Good morning student. Myself Urmila Meena, Assistant Professor, Government College गंगापुर सिटी। हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके 4th पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। उसमें देखेंगे डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट के जो तत्व हैं वो कलर प्रदर्शित करते हैं। अब उनके कलर को हम देखते हैं किस तरह का क्या प्रोसेस होता है। कोई पदार्थ रंगीन दिखाई देता है या रंगीन मतलब कलरफुल दिखाई देता है या कलर लेस दिखाई देता है। इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन प्रकाश के विजिबल रीजन से ऊर्जा अवशोषित करते हैं अथवा इंफ्रारेड विजन से। प्रकाश का 400 से 70 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला जो भाग है वो दृश्य भाग होता है। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का जो यदि अवशोषण होता है तो वो हमारा जो भाग क्या होता है, दृश्य भाग होता है। यदि कोई पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करे तो उस पदार्थ से लौटा हुआ प्रकाश मतलब उससे परावर्तित प्रकाश जो हमारी आँखों तक पहुँचेगा उससे हमें वह पदार्थ रंगीन नज़र आएगा, मतलब कलरफुल नज़र आएगा। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और प्रत्येक रंग की अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है। जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है और उसमें से किसी एक रंग की तरंगों का अवशोषण करता है तो उससे निकले हुए प्रकाश का जो रंग होता है, यानी जो परावर्तित जो रंग होता है, उसे हम पूरक रंग या कम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। मतलब जो कलर हमें दिखेगा वो उसे और वह पदार्थ उस रंग का नज़र आता है। तो इसमें क्या होता है, पहले पदार्थ प्रकाश को अवशोषित करेगा और जिस कलर के प्रकाश को वो परावर्तित करेगा वही कलर हमें दिखाई देगा। तो कुछ रेंज यहाँ ये टेबल में दी गई हैं, जैसे अवशोषित प्रकाश का रंग कैसा होना चाहिए और फिर परावर्तित प्रकाश का रंग कैसा होता है, मतलब वो कलर वो जो पदार्थ है वो कैसा दिखेगा। और बीच में इसमें दी गई है अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो सबसे पहले जैसे बैंगनी है, बैंगनी रंग के प्रकाश उसकी जो तरंग दैर्ध्य है 400 से 435 के बीच में उसकी रेंज होती है। यदि वो बैंगनी प्रकाश जो पदार्थ है बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है तो वो हमें पीला हरा दिखाई देता है। और यदि नीला प्रकाश अवशोषित करता है यानी 435 से 480 यदि उसकी वेवलेंथ होती है तो हमें पीला पदार्थ दिखाई देता है। हरा नीला अगर प्रकाश अवशोषित करेगा तो हमें नारंगी दिखाई देगा। नीला हरा प्रकाश अवशोषित करेगा तो लाल दिखाई देगा। और यदि हरा प्रकाश यदि पदार्थ अवशोषित करता है यानी 500 से 560 नैनोमीटर के बीच का तो हमें गहरा बैंगनी दिखाई देगा। वो पीला हरा यदि है तो बैंगनी दिखाई देगा। और यदि पीला प्रकाश अवशोषित करता है यानी उसकी रेंज होगी 580 से 595 तो हमें पदार्थ नीला दिखाई देगा। मतलब वो अलग प्रकाश को अवशोषित करेगा, अलग कलर को और अलग तरह का दिखाई देगा। वो इस टेबल में दिखाए गए हैं कि किस तरह के प्रकाश को पदार्थ अवशोषित करता है और उसका जो परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित रंग है, वो किस तरह का है। जैसे लाल रंग का प्रकाश है जिसकी तरंग दैर्ध्य है 605 से 700। यदि वो लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है तो हमें वो जो पदार्थ है नीला हरा दिखाई देता है। अब है कि उपसंयोजक संकुल रंग प्रदर्शित करते हैं। इनमें रंग प्रदर्शित करने के 2 कारण होते हैं। पहला है डी संक्रमण। डी यानी डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन यानी स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का दृश्य या परावैंगनिक क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण
निम्न डी कक्षकों से उच्च डी कक्षकों के में इलेक्ट्रॉन को क्या निम्न डी कक्षकों से उच्च डी कक्षकों में ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन दृश्य या परामैंगनी क्षेत्र से विकिरणों को अवशोषित करते हैं तो उसकी एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन हैं निम्न डी कक्षकों से उच्च डी कक्षकों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी संक्रमण को हम डी संक्रमण कहते हैं, जो संकुलों में रंग प्रदर्शन का प्रमुख कारण होता है। जब कोई संकुल दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करता है, यानी विजिबल रीजन से विकिरणों का अवशोषण एब्जॉर्प्शन करता है, तो वह कुछ रंग की विकिरणों को परावर्तित करता है। वह उसका पूरक रंग कहलाता है एवं अपनी आँखों तक उसका पूरक रंग ही आता है, जिसके कारण वह संकुल उसी रंग का दिखाई देता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि TiS2 6 जलीय संकुल जलीय विलयन में गहरा बैंगनी रंग दर्शाता है, क्योंकि इसमें Ti+3 का D1 विन्यास होता है। डी कक्षक में उपस्थित यह एक इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में आ जाता है। यहाँ से 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य जो हरे रंग से संबंधित है का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा की Eg कक्षक में पहुँच जाता है। इसका पूरक बैंगनी रंग होने के कारण संकुल बैंगनी दिखाई देता है। अब देखो टेबल में हम देखते हैं कि ये हरा रंग है, हरा रंग का पूरक होता है बैंगनी रंग, यानी हरे रंग को की रेंज के प्रकाश को वो अवशोषित कर रहा है, तो हमें वो बैंगनी रंग का दिखेगा। उसके बाद अगला इसमें जो रीजन है वो है आवेश स्थानांतरण, चार्ज ट्रांसफ़र। आवेश का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में चला जाना आवेश स्थानांतरण कहलाता है। यानी चार्ज ट्रांसफ़र, चार्ज मतलब चार्ज का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र, चार्ज ट्रांसफ़र कहलाता है। डी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण के द्वारा प्रदर्शित रंग गहरे होते हैं। जिन संकुलों पर उच्च आवेश प्रदर्शित होता है, आवेश स्थानांतरण की संभावना रहती है। मतलब जिनमें चार्ज ज़्यादा होता है, उच्च आवेश होता है, उनमें आवेश स्थानांतरण की संभावना ज़्यादा होती है। कोबाल्ट के संकुलों का नीला रंग इसी कारण होता है, चार्ज ट्रांसफ़र के कारण ही होता है। इस तरह आज अपन ने संकुलों में रंग किस तरह होता है इसकी प्रोसेस की हमने बेसिक स्टडी की। थैंक यू।